हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सभी लोग नीट के लिए बहुत अच्छा कर रहे होंगे। पर अब नीट के उम्मीदवारों, नीट का पर्चा भरने का वक्त आ गया है। एनटीए ने आपके लिए फॉर्म की डेट रिलीज कर दी है। आपका फॉर्म भरा जाना है 8 फरवरी से लेकर के 8 मार्च के बीच में। अपने इंडिया में मेडिकल के लिए जितने भी कोर्सेज हैं सबके लिए कॉमन एग्जाम लगेगा, नीट का एग्जाम। चाहे आपको एमबीबीएस करना हो, चाहे आपको बीडीएस करना हो, चाहे आप आयुर्वेद में जाना चाहते हैं, होम्योपैथी में जाना चाहते हैं, आप नर्सिंग करना चाहते हैं, सबका एक ही पेपर लगेगा, वो नीट 2026 लगेगा। और उसकी रिलीज डेट एनटीए ने डाल दी है। 8 फरवरी से लेकर के 8 मार्च के बीच आपका एग्जाम होने वाला है। आपका एग्जाम है उसमें पिछले पैटर्न की तरह कोई चेंज नहीं है। 180 मिनट का पेपर है आपका, 2 से 5 होने वाला है। 13 रीजनल लैंग्वेज में होने वाला है। 13 रीजनल लैंग्वेज में आप इसको कर सकते हैं। और आपको मोटी मोटी हाइलाइट्स में आपको बताता हूं। जैसे एनटीए ने एग्जाम की डेट जो है वो 8 फरवरी से 8 मार्च के बीच रखी है। 8 फरवरी से 9 बजे से आपका फॉर्म चालू हो जाएगा और 8 मार्च रात को 11:50 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये डेट्स आपको पता चल गई है। अगर आप फीस की बात करना चाहें तो कैटेगरी वाइज, अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी वालों को 1700 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। और रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी को 1600 रुपीज़ आपको फीस भरनी पड़ेगी। और अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें, एससी एसटी के लिए फॉर्म की फीस 1000 रुपये रखी गई है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए फॉर्म की फीस रखी गई है 1000। ये वाला जो पेपर है नीट का, ये ऑनलाइन मोड पे ही एक्सेप्ट किया जाएगा और आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से इस फॉर्म को भरना है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको मेंशन करी हुई है, neet.nta.nic.in से आपको फॉर्म भरना है। और कुछ जरूरी बातों को ध्यान रखना है आपको। जरूरी बातें आपको ध्यान रखनी है, केवल एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपने पास, बच्चों में कंफ्यूजन है कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो बेटा जी सीधी सी बात है, आपको एक अपनी पासपोर्ट फोटोज रखनी है। फोटो आप ज्यादा संख्या में लेकर के रखिए, इन फ्यूचर आपके काम आएगी। फोटो को आप ले लीजिए और उसको स्कैन करके रखिए। लाइव फोटोग्राफ आपका फॉर्म के दौरान क्लिक करा जाएगा। सिग्नेचर आप एक पेपर पे बना कर रखिए, चाहे ब्लू इंक में रखो चाहे ब्लैक इंक में रखो, स्कैन करके रखिए आप उसको। इस पर आपको लेफ्ट हैंड के थंब इंप्रेशन के साथ आपको दोनों हैंड के फिंगर इंप्रेशन भी आपको एक पेपर पे लेकर के रखना है, ब्लू इंक से रखना है और उनको स्कैन करके रख लेना है। वो आपको फॉर्म के टाइम पे काम आने वाला है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाएगा। पैन कार्ड भी रख सकते हो आप, तो आप आधार कार्ड इस यहाँ पे यूज कर सकते हो। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जिसको अपन मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। ये स्टेट की काउंसलिंग का प्रूफ होता है कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। 10th का सर्टिफिकेट आपको लगाना है, एज ए डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लगाना है। पर इस बार एनटीए ने क्लियरिफिकेशन दिया है कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ और आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। पर इसके लिए पैनिक नहीं होना है, अभी तुम्हारे पास समय है, आप करा लीजिए इसको। अगर आपका बराबर नहीं है तो 2-4 दिन का टाइम लगेगा। इसके बाद आपको 12th की मार्कशीट चाहिए। अगर आप 12th पास हो तो 12th की मार्कशीट लगानी है। अगर आप अपीयरिंग में जा रहे हो 12th की, तो बोर्ड का फॉर्म जो फिलअप किया है उसके ऊपर आपका इनरोलमेंट नंबर है, आप वो इनरोलमेंट नंबर अपने पास रखिए। वो आपको अपीयरिंग जब ऑप्शन डालोगे तो आपको फिलअप करने की जरूरत पड़ेगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करता हूं तो एससी एसटी को कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, उनका लाइफ टाइम वैलिड होता है। पर जो जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर से बिलोंग करते हैं, उनको अपना सर्टिफिकेट को ईयरली अपडेट करना पड़ेगा। न्यू सर्टिफिकेट लगाइए आप। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बन के आता है तो उसकी स्लिप अपने पास रखिए, उससे डेट आप उसमें फिलअप कर सकते हैं। तो काउंसलिंग के टाइम पे ये सारी चीजें आपको काम आ जाएगी। पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, पढ़ते रहिए, रिविजन के लिए खूब टाइम है। पर आप जब नीट का फॉर्म फिलअप करने जाओ तो एक बार ब्रोशर को बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ लेना। इमेज कितने क्वालिटी की चाहिए, वो सारी चीजें आप भर करके पूरी तैयारी के साथ आप नीट का फॉर्म भर के आइए। इन केस कोई गलती भी हो जाती है तो आपकी करेक्शन विंडो ओपन होएगी। जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद 2 दिन के बाद आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो जाती है, तो वहां आप करेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपका नीट का जो सिनेरियो है वो आपको फॉर्म भरना है। एक बार मैं फिर से रिमाइंड करता हूं तुम्हें, 8 फरवरी से लेकर के 8 मार्च के बीच आपको फॉर्म भरना है। फीस भरने का लास्ट डेट 8 मार्च रात्रि 11:50 बजे तक का रखा गया है। वहां तक आप फॉर्म को फिलअप करिए।
फॉर्म भरने में बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, आराम से फॉर्म फिलअप करिए। थैंक यू, मस्त रहिए, खुश रहिए।